आचार्य राय केवल आधुनिक रसायन शास्त्र के प्रथम भारतीय प्रवक्ता ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने ही इस देश में रसायन उद्योग की नींव भी डाली थी। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग के जनक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म 2 अगस्त 1861 को ब्रिटिश भारत के काटीपारा में हुआ था, जो भारत की आज़ादी के बाद अब वर्तमान बांग्लादेश का हिस्सा है। इनके पिता हरिश्चंद्र राय पुश्तैनी जमींदार थे। प्रफुल्ल चंद्र राय की माताजी का नाम भुवन मोहिनी देवी था। कहा जाता है कि उनके पिता हरिश्चंद्र राय पाश्चात्य शिक्षा के प्रति उदार भाव रखते थे। वे भारत के उत्थान के लिए शिक्षा के महत्व से भली भांति परिचित थे। यही कारण था कि उन्होंने अपने गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक स्कूल भी खोला था। प्रफुल्ल चंद्र राय का परिवार पढ़ा लिखा और अमीर था। घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। उनके पिता शिक्षा प्रेमी थे। इसी कारण उनके घर में एक अच्छा खासा बड़ा पुस्तकालय था। प्रफुल्ल चंद्र राय को पुस्तकों से बड़ा प्रेम था। खासकर वैज्ञानिकों की जीवनी पढ़ना उन्हें पसंद था। फुर्सत के क्षणों में वे वैज्ञानिकों की जीवनी को पढ़ते रहते थे। कहा जाता है कि विश्व के महान वैज्ञानिक न्यूटन, गैलीलियो, बेंजामिन फ्रैंकलिन के जीवन से वे बहुत प्रभावित थे। इन वैज्ञानिकों की जीवनी ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने बचपन में ही वैज्ञानिक बनना सोच लिया था। प्रफुल्ल चंद्र राय की आरंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में हुई। कहा जाता है कि जब वे पहली बार गांव से शहर पढ़ने के लिए आए, तब उनके ग्रामीण चाल ढाल को देखकर क्लास के कुछ लड़कों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन राय साहब उन लड़कों की बातों पर ध्यान दिए बिना ही अपनी पढ़ाई में लगे रहे। आपने प्रारंभिक शिक्षा की प्राप्ति के बाद आगे की पढ़ाई कलकत्ता से की। आपने कलकत्ता से एफए की परीक्षा पास की और उच्च शिक्षा के लिए आप लंदन चले गए। लंदन के एडिनबरा विश्वविद्यालय में आपका दाखिला हुआ। लंदन में आप प्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिक अलेक्जेंडर क्रम ब्राउन से बहुत प्रभावित हुए। इस प्रकार रसायन विज्ञान से इनका प्रेम और बढ़ गया। इस दौरान डॉक्टर राय की मित्रता लंदन में अध्ययन कर रहे सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु से हुई। 1887 में ताम्र और मैग्नीशियम समूह के कॉन्जुगेटेड सल्फेटों के बारे में किए गए उनके कार्यों को मान्यता देते हुए लंदन के एडिनबरा विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। लंदन से वापसी के बाद इनकी नियुक्ति 1916 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई। ये रात दिन अध्यापन के साथ साथ अपने प्रयोगों में जी जान से जुटे रहते थे। आपका अधिकांश समय अपने अनुसंधान और छात्रों के बीच गुजरता था। आपने जीवन भर शादी नहीं की और अपना समस्त जीवन विज्ञान को समर्पित कर दिया। डॉक्टर राय भारत में स्वदेशी उद्योग धंधों के संस्थापक माने जाते हैं। उनका देश के कई कल कारखानों की स्थापना और संचालन में योगदान माना जाता है। आपने देश के युवा रसायन विज्ञानियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक अनुसंधान केंद्रों की नींव रखी। आपने अपने शोध को एक पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध किया, जो हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय का बहुत बड़ा योगदान बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल वर्क्स की शुरुआत कराने में भी था। आप जैसे ही भारत लौटे, आप देश के औद्योगिकरण के विकास में लग गए। डॉक्टर राय भारत में स्वदेशी उद्योग धंधों के संस्थापक माने जाते हैं। देश के कई कल कारखानों की स्थापना और संचालन में आपका योगदान है। इनमें से सौदेपुर की गंधक से तेजाब बनाने की फैक्ट्री, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, चीनी मिट्टी की वस्तुओं के निर्माण हेतु कलकत्ता पॉटरी वर्क्स, बंगाल एनेमल वर्क्स तथा जहाज रानी से संबंधित बंगीय स्टीम नेविगेशन कंपनी आदि के नाम प्रमुख हैं। कहते हैं कि सन 1896 का समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रहा। इसी दौरान आपने मर्क्यूरस नाइट्रेट की खोज की थी। आपने इस अस्थायी पदार्थ का प्रयोगशाला में निर्माण कर विश्व भर के वैज्ञानिकों को विस्मित कर दिया। मर्क्यूरस नाइट्रेट के अलावा अमोनियम नाइट्रेट के यौगिकों व नाइट्रोजल अम्ल और लवण के बारे में आपके शोध काफी प्रशंसनीय रहे। आपने मर्क्यूरस नाइट्रेट को प्रयोगशाला में तैयार कर अनेकों नए यौगिकों का निर्माण किया। इस खोज के फलस्वरूप आपने रसायन की कई जटिल गुत्थियों को सुलझाया। आपकी इस असाधारण खोज से विश्व पटल पर आपको पहचान मिली और डॉक्टर राय की गिनती
विश्व पटल पर श्रेष्ठ रसायन विज्ञान के वैज्ञानिकों में होने लगी। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय रसायन विज्ञान के प्रति इनका समर्पण और योगदान के लिए इनको समय समय पर कई सम्मान और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1912 में इन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि बनाकर ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए चुना गया। देश के प्रसिद्ध कलकत्ता और बनारस विश्वविद्यालयों ने उन्हें प्रसिद्ध सम्मान से सम्मानित किया। सन 1920 में आपका चयन भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में हुआ। ब्रिटिश सरकार ने आपके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए इंग्लैंड के सर्वोच्च सम्मान नाइट की उपाधि प्रदान की। सन 1934 में लंदन की रसायन सोसाइटी ने आपको अपना सम्मानित सदस्य नामित किया। रसायन विज्ञान के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय हमेशा से ही भारत की आज़ादी के समर्थक रहे। गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी उनके परम मित्रों में से थे। आपने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया तथा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर जीवन भर खादी के वस्त्र धारण किए। बंगाल के अकाल के समय आपने बढ़ चढ़कर भाग लिया। डॉक्टर राय का सन 1944 में कलकत्ता में निधन हो गया। कहते हैं उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन हमेशा ही एक सन्यासी की तरह आपने अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने सन्यासी की तरह बहुत ही कम वस्त्र धारण किए, अपने ऊपर आवश्यकता से अधिक पैसा न खर्च कर हमेशा गरीबों की मदद की। आचार्य राय भारत में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक पुनर्जागरण के स्तंभ थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ देश में ज्ञान विज्ञान की भी एक नई लहर उठी थी। इस दौरान अनेक मूर्खन वैज्ञानिकों ने जन्म लिया था। इनमें से जगदीश चंद्र बसु, श्रीनिवास रामानुजन, चंद्रशेखर वेंकटरमन और आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का नाम प्रमुख था।